अस्सलामुअलैकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 28 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज हम चैप्टर नंबर 2 में एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि है थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। तो बेसिकली आज हम थ्योरी को स्टडी करेंगे। ये थ्योरी क्या होती है? तो थ्योरी की 3 डेफिनेशन बन सकती है। पहली ये कि अगर एक हाइपोथेसिस है और वो रिजल्ट दे रही है हमें, मतलब हाइपोथेसिस से साइंटिस्ट को रिजल्ट मिल रहा है, हाइपोथेसिस सही है, तो उस हाइपोथेसिस से जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम थ्योरी का नाम दे देंगे। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वो हाइपोथेसिस जो प्रूफ तो हो गया साइंटिस्ट से, जो साइंटिस्ट ने उसको प्रूफ कर लिया है पहली दफा में, लेकिन जब हमने फर्स्ट टाइम उस पे हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया या उसका रिजल्ट निकाला तो वो प्रूफ हो गया। लेकिन जब हमने बाहर में इंटरनेशनली उसको टेस्ट किया, इंटरनेशनल और साइंटिस्ट ने उसको टेस्ट किया, तो वो नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ और वो गलत साबित हुआ, तो उसको भी हम एक थ्योरी का नाम देंगे। तीसरा क्या होता है? वो हाइपोथेसिस जो टेस्ट हो रही है, टेस्ट हुआ एक दफा, वो सही साबित हुआ, फिर दोबारा टेस्ट हुआ, वो भी सही साबित हुआ, और फिर रिजेक्ट भी नहीं हुआ कभी, तो उसको भी हम फिलहाल थ्योरी का ही नाम देंगे। तो बेसिकली तीन डेफिनेशन हो गई थ्योरी की। अब थ्योरी की एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। और प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होता है? इसमें बेसिकली जो वो थ्योरी होती है जो हमें नए नए हाइपोथेसिस देती है, मतलब एक थ्योरी से हमें दूसरे हाइपोथेसिस के बारे में पता चला, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह हाइपोथेसिस की एक चेन कंटिन्यू हो जाती है और इससे साइंटिस्ट का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब अगर हम लॉ और प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखें तो यहाँ मैंने लिखी नहीं है, लेकिन लॉ बेसिकली क्या होता है कि अब एक थ्योरी बन गई, वो जब बन गई तो उसके बाद साइंटिस्ट ने उसको चैलेंज किया और जब उसको वापस प्रूफ करने की कोशिश की तो वो प्रूफ हो गई। और क्या हुआ? बार बार प्रूफ करते गए, दुनिया के जितने साइंटिस्ट ने उसने इस बात को प्रूफ किया, फिर दोबारा उसका एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर प्रूफ हुआ, फिर प्रूफ हुआ, हर जगह वो जब प्रूफ हो रहा है तो उसके बाद जब वो बहुत दफा प्रूफ हो जाता है तो एक थ्योरी लॉ कहलाती है या फिर प्रिंसिपल कहलाती है। जब थ्योरी बहुत दफा प्रूफ हो जाए तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इफ द थ्योरी सर्वाइव्स सच अ डाउटफुल अप्रोच, यानी से हमने उस पर शक किया कि सही होगी या नहीं होगी, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू लॉ और प्रिंसिपल। यानी क्या है कि एक डाउटफुल अप्रोच थी और उसके बाद उसको जब हमने एक्सपेरिमेंट किया गया तो उससे वो बात साबित हुई, तो वो क्या बन जाती है? वो लॉ बन जाती है या प्रिंसिपल बन जाती है। और लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्ट होता है नेचर का जो चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल में अगर हम दें तो लॉ में एग्जांपल क्या होती है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर हेडेवेनबर्ग लॉ हो गया। इस तरह के जितने लॉज होते हैं ये सारे हमारे पास तब आते हैं जब थ्योरी बहुत दफा टेस्ट की जा चुकी हो। तो आज हमने पढ़ा कि बेसिकली थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ, इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।